हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है एक पॉडकास्ट चैनल जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका कि जो दिखाते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं, जिनके व्लॉग्स में हम कुछ और दिखते हैं देखते हैं, लेकिन वो सच में वो कुछ और ही बात होती है। तो क्या होती है वो पर्दे के पीछे की सच्चाई, उसी का हम सच का सामना है जो करेंगे और चाय पे चर्चा करेंगे। तो आ जाइए आज की चाय लेके आप सब लोग भी मेरे साथ चाय पे चर्चा करने के लिए। तो ले लीजिए अपने हाथों में कप और शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। आज मैं दो लोगों की बात करूंगी, एक तो शिवानी कुमारी और दूसरे हैं जो टू वाइफ्स हस्बैंड हैं, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोगों ने बिग बॉस के OTT का थर्ड जो सीज़न निकला है वो हम सब ने देखा। तो उसमें ये कंटेस्टेंट थे जहाँ पर शिवानी कुमारी थी, साथ ही हमारी ये टू वाइफ्स हस्बैंड थे। तो भैया ये शिवानी कुमारी से इतने ज़्यादा जेलस हैं कि उसके उसके बारे में मतलब हमेशा ये निकलने के बाद भी उसी का नाम यूज़ कर करके अपने व्लॉग्स में कंटेंट ले रहे हैं और साथ में व्यूज़ ले रहे हैं। तो ये जो भाभियां हैं ना, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास और कुछ नहीं है, ये सिर्फ शिवानी के नाम पे कंटेंट ले रही हैं। तो शिवानी कुमारी जो है ना, पहले तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगी। शिवानी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और आज से नहीं, मैं उसे तब से देख रही हूँ जब से वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। मैंने उस लड़की का रियल स्ट्रगल देखा है, कैसे वो बिना किसी सपोर्ट के यहाँ तक पहुँची है। और उस लड़की के पास किसी का भी कोई भी सपोर्ट नहीं था, किसी भी तरह की, मतलब वो एक गांव की लड़की है, उसके फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, और मतलब कोई बैकग्राउंड में उसके कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब कैसे कैसे वो लड़की यहाँ तक पहुँची और बिग बॉस तक का जो सफ़र है उसका, वो मेरे ख्याल से शायद सभी ने देखा होगा। उसके वीडियोज़ जो जो लोग देखते होंगे वो रियल है, और यही वजह है कि लोग उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब वो बिग बॉस से लौटी है तो किस तरह से उसका वेलकम हुआ है, कानपुर से किस तरह से गाड़ियों के साथ उसकी जो रैलियां निकली हैं, उसको जो लोगों ने सपोर्ट किया है। माय गॉड, मैं उसके सारे व्लॉग्स वो सारे देख देख कर ना उसके साथ खुशी में रोई हूँ। मेरी आंखों में हर उसके व्लॉग में आंसू आया है। मैंने उसकी माँ को देखा, उसकी फैमिली को, जिस तरह से लोगों ने उसका सपोर्ट किया है, मुझे वो देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी मिली और खुशी से मेरी आंखों में आंसू भी आए हैं। उसी पर ये जो टू वाइफ्स हस्बैंड है ना, इनके व्लॉग में मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि भाई हम ऐसा दिखावा नहीं करते, हमने किसी को नहीं बताया, शिवानी ने तो स्टोरी लगाई, ऐसा किया वैसा किया। तो भैया वो करेगी, उसने मेहनत की है और उसके ना सपोर्टर्स बहुत उसको पसंद करते हैं और उसके लिए ये सब करते हैं। आप भी कर लेते, क्यों नहीं किया? आपको पता है ना आपके पीछे कोई नहीं आने वाला, कौन अपनी बेइज्जती कराएगा? आपके जो कर्म हैं, आपने जो ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं, तो आपकी ऐसी रैलियां तो निकलने से रहीं। कौन आपके लिए रैलियां निकालेगा? कौन आपके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना पसंद करेगा? आपने जो काम ही ऐसे करे हुए हैं। इनका कमेंट सेक्शन एक ही चीज़ से भरा पड़ा है, जस्टिस फॉर 11 ईयर गर्ल। उसके बारे में इनको कोई बात नहीं करनी है। लेकिन एक विशाल ने अगर इनकी वाइफ को खूबसूरत कह दिया था तो उसके लिए तुरंत इन्होंने रिएक्शन ले लिया था। भैया इतना ही रिएक्शन लेने का शौक़ है तो पहले अपनी कमेंट्स के जवाब दो ना। और जो इनकी वाइफ के जो वल्गर वीडियोस आते हैं, उनके नीचे कितने गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर कभी इन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था जिस दिन मुनव्वर फ़ारूकी आए थे बिग बॉस के सीज़न में, इस वाले में ही, और उन्होंने जो धज्जियाँ उड़ाई थी इनकी, बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून मिला था मेरे। जब उन्होंने पूछा था कि ये जो गाना है आपका भीड़े भीड़े सूट पहन के, इसका अर्थ क्या है? तो ये जो हस्बैंड जी थे अपनी दो पत्नियों वाले, उन्होंने उसको बताया था कि इसका अर्थ है कि टाइट टाइट सूट पहन के लड़कों को पीछे लगाती है। तो भैया यही ये करती आई हैं हमेशा से, इनकी शुरुआत ही ऐसे हुई है, इनका जो ग्रोथ ही हुई है ऐसे ही हुई है। इन्होंने यही किया है शुरू से कि ये हमेशा ऐसे ही कपड़े पहन पहन के, और इतने एंगल इनकी रील्स में होते हैं, आप लोगों ने तो देख रखे होंगे। भैया ऐसे ऐसे एंगल, इतनी ज़्यादा वल्गरिटी, इतना ज़्यादा पूरे पूरे प्राइवेट पार्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा कौन सा हस्बैंड अपने वाइफ की रील बनाता है? उसमें नहीं लगती आपको कोई प्रॉब्लम? उसमें लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं मैं बोल भी नहीं सकती, ठीक है? अगर स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं लगाऊंगी बाद में किसी वीडियो में, तब आप देखना। और वैसे तो जो लोग देखते हैं तो उनको पता ही होगा कि कितनी प्राइवेट बातें लोग उसमें लिखते हैं।
तो उन्होंने भी यही कहा था कि इतने एंगल तो बिग बॉस के कैमरे भी के पास भी नहीं है, बिग बॉस में भी नहीं है जितने एंगल से आपकी रील्स बनी हुई है। तो विशाल ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो आपको इतना बुरा लग गया, आप तो खुद ही ऐसी रील्स डालते हैं। इतना सा मुँह रह गया था दोनों पति पत्नी का। और उसके बाद जा के फुट फुट के भाभी नंबर 2 खूब रोई थी। तो भैया आपके तो कर्म ऐसे ही हैं। आपने जैसे कपड़े पहने, हे भगवान कैसे कपड़े पहनती थी ये भैया। और लड़कियां भी थीं बिग बॉस के घर के अंदर जो बहुत खूबसूरत भी थीं और जिनका फिगर भी बहुत अच्छा था, पर उन्होंने तो किसी ने ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनी जैसी इन्होंने पहनी है। पूरे टाइम एक तो ये ड्रेस ही बदलती रहती थी, यही दिखावा करती रहती थी। लेकिन जिम ऐसे कपड़ों में करना किसने कहा है भैया कि इतने टाइट और इतने वल्गर कपड़े पहन के ही जिम किया जा सकता है। लोअर टी शर्ट में भी जिम किया जा सकता है और भी नॉर्मल ऐसे टाइट्स पहने जा सकते हैं जिसमें आप गंदे ना दिखो। आपका फिगर मान लिया कि आप मोटी नहीं हो, बट इतना भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आप जैसे कपड़े आप पहन के जिम करती थी तो जाहिर सी बात है लोग आपको घूर घूर कर देखेंगे ही देखेंगे। लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी ध्यान से देखने लगती हैं कि भैया ये क्या है, ये कैसे कपड़े पहने हुए। तो इनका यही काम है, शुरू से इन्होंने यही किया है। और शिवानी को हमेशा घसीटा है इन्होंने अपने बीच में। पहले तो ये जैसे ही भाभी नंबर 1 बाहर आई थी, बाहर आते ही इन्होंने शिवानी शिवानी करना शुरू कर दिया था अपनी वीडियोस में। और उसी वजह से लोग इनसे इतनी नफ़रत करने लगे क्योंकि ज़बरदस्ती उसका नाम ले लेकर इन्होंने वीडियोस बनाए। और फिर बाद में रो रो के ड्रामा किया, हम क्या करें, हमें मार दो, हमारे बच्चों को मार दो, हम क्या करें। भैया तुम्हारे काम ही ऐसे किए हैं, क्यों उसका नाम इतना घसीट रही हो तुम। अरे उसने सही कहा था कि तुमने कहा था कि खाना डाल दे, तो खाना डाल दे नहीं बोला जाता। गाय भैंस बकरी कुत्ता है क्या कि खाना डाल दे। ठीक है मैंने माना किसी किसी के यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज होती है, मैंने देखा है शायद पंजाब में इस तरह से बोलते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं पसंद आता। मैडम आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको थोड़ा तो ज्ञान होगा ना कि कहाँ कब किससे क्या बात करनी चाहिए। तो आपको बोलना चाहिए खाना परोस दो, खाना दे दो या खिला दो। मतलब ये कौन सा तरीका है, खाना डाल दो नहीं बोला जाता है, जानवर को बोला जाता है खाना डाल दो। ठीक है, फिर उस बात को आपने इतना ड्रैग किया जिससे आप ही बुरी बन गई। इनकी सारी चीज़ें ना इन्हीं पे बैकफायर हुई हैं क्योंकि ये सोचते कुछ है उल्टा ही होता है। और बिग बॉस में जाके तो इस फैमिली ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि सब लोग उनकी एंटी हो चुके हैं। और इन्हें क्या लगता है, ये जो भाभी नंबर 2 हैं कपड़े बदल बदल के ये सोचती हैं कि मैं ही दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। मुझे तो लगता है बिग बॉस ने इनको रखा ही इसलिए था, वो देखना चाहते थे कि कितने कपड़े बदल सकती हैं। मतलब ग्लैमर के लिए रखा था। ये सिर्फ यहाँ से वहाँ मटकती रहती थी, कुटू ये कुटू वो कुटू ये कुटू सुनो कुटू मैं कैसी लग रही हूँ कुटू। बस इनका यही काम था, गुड्डू गुड्डू गुड्डू। तो बस इसी गुड्डू गुड्डू के लिए ही ना करते करते बस ग्लैमर के चक्कर में ये आगे तक पहुंच गई। बस लक है इनका कि ये आगे तक पहुंच गई, वरना किया तो इन्होंने कुछ भी नहीं। शिवानी चाहती तो वो भी अच्छे कपड़े मतलब फैशनेबल कपड़े पहन सकती थी, ऐसा नहीं कि उसके पास कोई कमी है। अब उसके पास ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो कपड़े ना खरीद पाए, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की है, उसने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है और इसीलिए लोग उसको इतना प्यार करते हैं। एक तो वो बहुत अच्छी कैरेक्टर की लड़की है, दूसरी चीज़ वो अपनी जो गाँव की संस्कृति है उससे जुड़ी हुई है। वो चाहती तो अपने लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले सकती थी, नेल आर्ट करा सकती थी, स्किन ट्रीटमेंट करा सकती थी, बालों में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना ही अपने कपड़े का अंट शंट पहने, क्योंकि भैया वो जैसी है वैसे ही रहना पसंद करती है और लोग उसको वैसे ही देखना पसंद करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तुम लोग पहले क्या थे और अब तुम क्या होते जा रहे हो। तुम लोगों के रंग रूप बातें सब बदलती जा रही हैं और इसीलिए लोगों की तुम्हारे जो कमेंट सेक्शन है ना सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव बातों से भरे हुए हैं। लेकिन तुम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ये जो बिग बॉस का ड्रामा है वो बंद ही नहीं हो रहा। हर व्लॉग में अभी भी सिर्फ बिग बॉस ही होता है तुम्हारे, क्योंकि सिर्फ उसी के नाम पे तुम्हें व्यूज़ आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत आ रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता 15 मिलियन का एक जो चैनल है उस पर इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं इनके। पता नहीं वो भी इनकी खुद की जो टीम है ना वही देख रही होगी। मुझे तो नहीं लगता अब इनको कोई भी देखना पसंद कर रहा है। और जो लोग देख भी रहे हैं ना वो सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए जाते हैं इनके चैनल पे और थोड़ा बहुत देख के बंद कर देते हैं। तो भैया आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहला वीडियो है और आप लोगों का प्यार मिलेगा तो बहुत अच्छी वीडियोस बहुत अच्छी बातें हम साथ में करेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।